जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माँ के बारे में सुनेंगे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी सबकी माँ है, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। माँ भगवती का जो स्रोत हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, यह स्रोत कोई भी मनुष्य यदि 27 बार घी का दीपक लगा करके माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माँ के नाम से घी का दीपक लगा करके 27 बार रोजाना पढ़ता हो, उसको माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बस ये गिनो मत कि मैंने इतने दिन कर लिया। दिल से, दिमाग से, आत्मा से इसका पाठ करें और अपनी पत्नी को प्रसन्न करके रखें, अपनी पत्नी को खुश करके रखें, तो यह स्रोत निश्चित तौर से आपको फायदेमंद देगा। मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज इस स्रोत को रोजाना 27 बार पढ़ने से प्राप्त होता है। किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, कभी भी किसी भी स्त्री को गाली नहीं देना है और हमेशा स्त्री का मान सम्मान करना है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मां हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे प्रेमिका ही क्यों ना हो, परंतु किसी का भी अपमान नहीं करना और सबको खुश करके रखना है। यदि आपने स्त्री शक्ति को प्रसन्न करके रखा है और यह स्रोत आप बोलते हो, तो निश्चित तौर से धन, धान्य, सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ आपके जीवन में आएगा ही आएगा। बस ये कि पेशेंस रखना होगा। आपको किसी की कोई भी स्तुति का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, केवल जगत जननी की ही कर लोगे तो आप सुख, समृद्धि, शांति आपको अवश्य प्राप्त होगी। प्रैक्टिकल करो। हमने तो किया है, वही हम आपको बता रहे हैं। हम प्रारंभ करते हैं मां भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनसे बारंबार माफी मांगते हुए कि यदि हमसे जाने अनजाने में अभी तक की इस जिंदगी में यदि मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा भूल से भी किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ उठाया हो, यदि किसी स्त्री के प्रति मेरी गलत भावना रही हो, यदि किसी स्त्री का दिल दुखाया हो, यदि किसी स्त्री की आत्मा में दुख हुआ हो, तो मैं बारंबार आपसे माफी चाहता हूं कि हे भगवती, मुझे तू माफ कर देना और मेरी ये स्तुति को स्वीकार करना। ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्त्री लैन्विता दश विद्या स्वरूपात्मा यो निर्मा पातु सर्वदा कोणत्र युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता यो निर्मा पातु सर्वदा कात्रिकी कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम भुक्ति मुक्ति प्रदा योनि यो निर्मा पातु सर्वदा वीर रूपा शैलपुत्री मध्यस्थाने विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठा यो निर्मा पातु सर्वदा योनि मध्ये महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा यो निर्मा पातु सर्वदा कल्याणादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुखलभ्या यो निर्मा पातु सर्वदा सदा शिवो मेरु रूपे यो निर्मध्ये वस्ते सदा केवल्यदा काम मुक्ता यो निर्मा पातु सर्वदा सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्व प्रसव करती तम यो निर्मा पातु सर्वदा सर्व तीर्थमयी योनि सर्व पाप प्रणाशिनी सर्व गेहे स्थिता योनि यो निर्मा पातु सर्वदा मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तदा आरोग्यदा वीररता पंच तत्युता सदा योनि स्रोतम इदम प्रोक्तम पठेद योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता। इसको आप जितना स्पष्ट तरीके से उच्चारण करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, संस्कृत में है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा।
ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्त्रीलैन्विता 10 विद्या स्वरूपात्मा यो निर्मा पातु सर्वदा कोणत्रय युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता यो निर्मा पातु सर्वदा कात्रिकी कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम मुक्ति मुक्ति प्रदा योनि यो निर्मा पातु सर्वदा वीर रूपा शैलपुत्री मध्यस्थाने विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठा यो निर्मा पातु सर्वदा यो निर्मध्ये महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा यो निर्मा पातु सर्वदा कल्याणादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुखलभ्या यो निर्मा पातु सर्वदा सदा शिवो मेरु रूपे यो निर्मध्ये वस्ते सदा केवल्यदा काममुक्ता यो निर्मा पातु सर्वदा सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्व प्रसव करती तम यो निर्मा पातु सर्वदा सर्वतीर्थमयी योनि सर्व पाप प्रणाशिनी सर्वगेहे स्थिता योनि यो निर्मा पातु सर्वदा मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तथा आरोग्यदा वीररता तथा पंच तत्युता सदा योनि स्रोतमिदं प्रोक्तं पठेद योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्त्रीलैन्विता 10 विद्या स्वरूपात्मा यो निर्मा पातु सर्वदा कोणत्रय युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता यो निर्मा पातु सर्वदा कात्रिकी कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम मुक्ति मुक्ति प्रदा योनि यो निर्मा पातु सर्वदा वीर रूपा शैलपुत्री मध्यस्थाने विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठ यो निर्मा पातु सर्वदा यो निर्मध्ये महाकाली छिद्र रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा यो निर्मा पातु सर्वदा कल्याणादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुखलभ्या यो निर्मा पातु सर्वदा सदा शिवो मेरु रूपे यो निर्मध्ये वस्ते सदा केवल्यदा काम मुक्ता यो निर्मा पातु सर्वदा सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्व प्रसव करती तम यो निर्मा पातु सर्वदा सर्वतीर्थमयी योनि सर्व पाप प्रणाशिनी सर्वगेहे स्थिता योनि सर्व यो निर्मा पातु सर्वदा मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तथा आरोग्यदा वीररता तथा पंच तत्युता सदा योनि स्त्रोतम मिदं प्रोक्तं पठेद योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता कामख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्दे नमोस्तुते कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थिसिद्धयेत् ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस तरीके से इस मां कामाख्या के योनि स्तोत्र का जो भी पाठ करता है, घी का दीपक लगा करके किसी स्त्री के सम्मुख 27 बार लगातार पाठ करता हो, उसको सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी, यश, धन, दौलत, ऐश्वर्य, कीर्ति, ये सब चीज अवश्य प्राप्त होती है और मां भगवती के दर्शन भी होने लगते हैं। प्रैक्टिकल करके देखिए, निश्चित तौर से आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, पर शर्त केवल एक ही है कि कोई भी स्त्री हो, मां हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, काम करने वाली कोई भी स्त्री हो, इस जगत चराचर की कोई भी स्त्री हो, उसके ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना, कभी भी गाली से बात नहीं करना, कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, तो ही यह पाठ काम करता है, अन्यथा मां भगवती नाराज ही रहती है। जय माता दी।